आमिर डोगर साहब, उनकी गाड़ी आ रही है। आमिर डोगर और उनके साथ गाड़ी में जो दीगर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो भी इस गाड़ी में मौजूद। बैरिस्टर गौहर को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। गाड़ी है इस्लामाबाद पुलिस की जो बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 9 सितंबर 2024 और इस वक्त रात का जो टाइम हो चुका है वो 9:40 हो चुके हैं। पार्लियामेंट के बाहर मैं मौजूद हूँ। मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ़्तारी का और उस वक्त जो रेड जोन है उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता खुला है और यूं एक समा बना दिया गया है कि जैसे वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो किसी दहशत गर्द को गिरफ़्तार करने के लिए निकली है। और इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और ये वही मुकाम है पार्लियामेंट का, ये वो गेट है जहाँ से शेर अफजल मरवत हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। कौमी असम्बली से वो बाहर निकले। चूँकि आज के रोज़ जो पार्लियामान का जो एक सेशन है, एक इजलास है, वो बुलाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उसमें शरीक हुए थे और उस वक्त मैं आगे मज़ीद आपको तफसीलात बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद कौन कौन से अरकान असम्बली जो हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और उन्होंने फ़िलहाल जो फ़ैसला किया है वो बाहर ना आने का फ़ैसला किया है क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कितने अरकान असम्बली हैं जिन्हें मज़ीद गिरफ़्तार करना है, कौन सी FIR है और किस जुर्म के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पार्लियामान का गेट है, ये मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से जो बाहर निकला है अगर कोई निकलता है तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। यहीं से ही शेर अफजल मरवत को भी गिरफ़्तार किया गया है। और अगर मैं दूसरी जानिब आपको दिखाऊं, वीडियो में आप ख़ुद देख सकते हैं कि जो पुलिस है उसकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आज हुआ क्या, आज शाम के औकात में चूँकि इस्लामाबाद में जो जलसे हैं वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके, कोई एहतजाज नहीं था। आज सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामूल की रिपोर्टिंग के लिए आया तो जो रेड जोन के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं 5 ये रास्ते बनते हैं जिनमें एक मरकज़ी D चौक है, नादरा गेट है, सरीना का चौक है, उसके साथ साथ जो मैरियट का चौक है और उसके बाद फिर जो मार्गला का एवेन्यू आता है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊं कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी बाकायदा जो डिग्गी है वो भी चेक की जा रही है। इनको बाकायदा पुलिस की जानिब से क्लियरेंस दी जाती है और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर निकलती हैं क्योंकि दीगर अरकान असम्बली जो हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। पार्लियामेंट का जो अपना स्टाफ है वो भी बाहर निकल रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था जनाब कि अचानक शाम के औकात में जब हमने यहाँ से रेड जोन से बाहर निकलना था तो ख़बर आती है कि दाखिली और ख़ारजी जितने भी रास्ते वो बंद कर दिए गए हैं सिवाय एक रास्ते के जो कि मार्गला एवेन्यू का रास्ता है वो खुला है। जिसके बाद रेड जोन में बहुत बड़ी तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उस वक्त छुट्टी का वक्त था और उन्होंने अपने घरों को जाना था तो एक लंबी चौड़ी लाइन लग गई थी जो कि किलोमीटर्स पर मुहित थी। गाड़ियां थी, बाइक्स थी और जो अवाम है उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिसके बाद वो बाहर गए। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में अंदर इजलास हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्लियामेंट के मैं बाहर मौजूद हूँ तो यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि आज होने क्या जा रहा है। कोई ये डिस्कस कर रहा था कि चूँकि आज के रोज़ एक बड़ा इजलास भी हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और उसमें इस्टाब्लिशमेंट के भी जो ओहदेदारान हैं वो भी शरीक हुए हैं, उसमें कोई फ़ैसला किया गया है। पार्लियामेंट का जो इजलास है उसके लिए सिक्योरिटी है, किसी को कुछ नहीं पता था। मगरिब के वक्त ये ख़बरें बाहर आना शुरू हुई कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उन्हें अब गिरफ़्तार किया जाना है पुलिस की जानिब से। फिर हमने देखा कि शेर अफजल मरवत को इसी मुकाम पर गिरफ़्तार किया गया और जब शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान असम्बली हैं जो FIR में नामजद हैं, ज़रताज गुल वज़ीर हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, जो हामिद रज़ा साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। जैसे ही शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी हुई तो ये अरकान असम्बली जो हैं वो बाहर आए और बाहर निकलने लगे। बहरहाल उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर ही रहेंगे क्योंकि जो पुलिस है वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर अरकान असम्बली को गिरफ़्तार नहीं कर रही। सिर्फ इस मरकज़ी दरवाजे से जो भी पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन निकलता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस वक्त ये सारी वो सूरत हाल है, और इस सब में जो इस वक्त तक कोई FIR मंजर आम पर नहीं आई, मगर जो ज़राए हैं उनका ये बताना है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक जलसा हुआ संगजानी के मकाम पर, उसमें एक तो जो तकारीर की गई वो रियासत मुखालिफ तकारीर बताई जा रही हैं, और उसमें कुछ रास्तों की जो बंदिश थी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे कि आपने फ़लाँ रूट इस्तेमाल करना है, फ़लाँ रूट इस्तेमाल नहीं करना, तो उन रूट्स की वायलेशन के नतीजे में भी ये गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। और जो तीसरी और अहम तरीन बात है वो जनाब ये है कि जो जलसा है वो देर से ख़त्म क्यों किया। NOC के मुताबिक 4 से 7 बजे का जो वक्त था उसी में ही जलसा करना था, 7 से ऊपर गया। तो ये भी खैर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि एक सियासी जमात जिसने जलसा किया, और वो जो जलसा था वो जलसा देर से ख़त्म हुआ, और उस देर से ख़त्म होने के नतीजे में अब ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो कारकुनान कह रहा हूँ, जो लीडरान हैं, वो इस वक्त पार्लिमान के अंदर हैं। उनकी गिरफ्तारी भी लाई जानी है, ज़ैन कुरैशी का भी उसमें नाम है। और एक और इतलात ये भी आ रही है कि जो एडवोकेट शुएब शाहीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें भी उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर क़यादत जो कि कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं, तो पुलिस उनके दफ्तरों पर, उनके घरों पर भी छापे मार रही है और उस क़यादत को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इतलात ये भी हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ सदारती जो इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुग़ल, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जानी है। अब ये सारी इस वक्त सूरत हाल है, और आप अंदाज़ा कीजिए कि रियासती जबर और बर्बरियत और तशद्दुद का ये आलम है, जो आइनी और कानूनी पामालियों का ये आलम है कि मेंबरान कौमी असम्बली इजलास में शरीक होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, और जलसा करने के जुर्म में अब बज़ाहिर जो अब तक इतलात हैं, FIR का जो वो कॉपी है वो तो सामने नहीं आई, मगर उसी के नतीजे में ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ये सारी की जा रही हैं। तो इस वक्त की यही सूरत हाल है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई कारकुनान जो हैं वो बाहर निकलते हैं, तो जो रहनुमा हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियाँ की जानी है या नहीं। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मनाज़र दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये पार्लियामेंट के बाहर के मनाज़र हैं। अब जैसे ये गाड़ी एक यहाँ से निकल रही है, और इस गाड़ी को बाकायदा चेक किया जा रहा है पुलिस एहलकारों की जानिब से। गाड़ी की डिग्गी देखी जाती है, पूछा जाता है कि आप कौन हैं, और जब उसकी क्लियरेंस मिलती है तो फिर गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है। अब से कुछ देर कबल जो आमिर मुग़ल साहब, जो आमिर डोगर साहब हैं, वो बाहर आए थे, और उन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश की। पूछा किस FIR के तहत गिरफ़्तारी की जा रही है, आप जो अरकान असम्बली हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकते। एटलीस्ट बताया जाए कि कौन से लोग नामज़द हैं, तो हम खुद आके गिरफ़्तारी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है, उनकी जानिब से यही कहा गया कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, वो कानून के मुताबिक तमाम तर जो कारनामे हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं, और सूरत हाल यही है। और इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है। रेड जोन के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, अच्छा एक तो सील किए गए हैं, और जो एक ही मरकज़ी रास्ता जो खुला है मार्गरा एवेन्यू, जहाँ से हम होकर आए हैं, वहाँ पर भी पुलिस की बड़ी तादाद और बिलखसूस सिविलियन कपड़ों में लोग मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई गाड़ी कौमी असम्बली से निकलती है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, और फिर आगे नाकों पर भी बाकायदा नाकाबंदी की गई है, और उनकी भी जो चेकिंग है वो जारी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो सड़क की दूसरी अतराफ में जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं, मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के जुर्म में, एक सियासी जमात को उस आइनी हक़ के तहत जलसा करने के जुर्म में, जो कि आइन का आर्टिकल 17 उसकी इजाज़त देता है, फिर ज़िलाई इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त ली गई, और उसके बाद 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पहला बड़ा पावर शो किया, जैसे मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये वो पावर शो है जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। एक्सपेक्टेशन PTI की इतनी नहीं थी जितना ये पावर शो हो गया। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत बज़ाहिर बौखलाई हुई नज़र आ रही है, बंद गली में दाखिल हो रही है, और उसके नतीजे में फिर ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो वक्त है वो तकरीबन कुछ 10 बजने वाले हैं, और इस वक्त में अब आगे क्या सूरत हाल डेवलप होती है, ये लोग बाहर निकलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनका बाकायदा मैंने आपको नाम बताया, तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। तो इस हवाले से जो भी मुकम्मल तफसीलात होंगी वो मैं आपको अपडेट दूँगा। अब यहाँ पर आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि कोई गाड़ी आने लगती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रहनुमा आने लगता है, मीडिया की बड़ी तादाद पहुँच जाती है, पुलिस जो है वो ही हाई अलर्ट हो जाती है, और सूरत हाल ये डेवलप हो जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल ये देखिए आपके पुलिस और मीडिया बड़ी तादाद में, जैसे कोई इत्तला अंदर से मिली हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन रहनुमा हैं वो बाहर आ रहे हों, तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल जो है
वो डेवलप हो चुकी है। अंदर से कुछ लोग जो हैं वो भी बाहर आ रहे हैं और जो पुलिस है वो भी इस वक्त अपनी पोजीशन संभाल चुकी है। और ये गाड़ियाँ इस वक्त जो हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं और इन गाड़ियों के आने से कबल ही पार्लियामेंट का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर पुलिस की जो बड़ी तादाद है वो भी मौजूद है, मीडिया भी भागता हुआ आ रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है यहाँ पे। अब आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी से आमिर डोगर साहब जो हैं वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। आमिर डोगर साहब, उनकी गाड़ी आ रही है। आमिर डोगर और उनके साथ गाड़ी में जो दीगर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। और आप देखते हैं कि जो इसमें आमिर डोगर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आए हैं। पुलिस जो है वो अपनी पोजीशंस संभाल चुकी है और उस हवाले से अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है। जबकि जो दूसरी गाड़ी है उसमें भी बताया यही जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि क्या कोई गिरफ्तारी जो है वो भी अमल में लाई जाती है या नहीं। ये देखिए जी, ये मनाजिर हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बैरिस्टर गौहर बाहर निकले हैं, बैरिस्टर गौहर बाहर निकले हैं, पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतार लिया है। और इसी दौरान आमिर डोगर साहब जो हैं वो भी बाहर निकले हैं। और यूँ इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पार्लियामेंट हाउस के बाहर से। ये वो मनाजिर हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लेकर जा रही है बैरिस्टर गौहर को। बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर से निकले थे, जो काफ़ी देर से यहाँ पर अंदर मौजूद थे। और अब ये देखिए जी, पुलिस के जो एहलकार हैं वो कैमरे भी तोड़े जा रहे हैं, मीडिया के सूरत हाल ये बन चुकी है। आप देखिए जी कि ये वो मनाजिर हैं, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं जी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पार्लियामान के बाहर के ये मनाजिर हैं। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और उन्हें अब ये गाड़ी में बिठा दिया गया है। उन्हें अब गाड़ी में बिठा दिया गया है, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी में बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है जनाब, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और ये गाड़ी है इस्लामाबाद पुलिस की जो बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है थे। अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, जैसे मैं आपको बता रहा था। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं बाकायदा तौर पर। और आप ये देखिए कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो डिग्गियाँ हैं वो भी चेक की जा रही हैं, गाड़ियाँ भी चेक की जा रही हैं। और बाकायदा चेकिंग के बाद जब क्लियरेंस मिलती है तो उसके बाद ही गाड़ियों को जाने दिया जाता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। आप देखिए जी, अब से चंद लम्हे कबल ही बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बाहर निकले थे और उन्हें अब गिरफ़्तार किया जा चुका है। गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, तलाशी दी जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और ये देखें, डिग्गी खुलवाई जा रही है और जैसे ही डिग्गी में देखा जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर गाड़ी क्लियर हुई और इस गाड़ी को अब जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये सूरत हाल थी जी यहाँ पर। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अब बाकायदा गिरफ़्तार हो चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इस हवाले से जो भी मज़ीद इत्तलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।